लोग उसको भोला कहते थे कि वो था तो जज, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी, रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में आ गया पाप, और सेठ ने जाके निकट की जो कोर्ट कचहरी है उसमें जाके केस दायर कर दिया। वृंदावन के अंदर एक महाराज थे और वृंदावन की गलियों में घूमते रहते। वृंदावन में मंदिर बहुत है, इतने मंदिर हैं, ओ हो साहब, गजब है। एक जने ने कहा, अरे देखो इंग्लैंड देखो यार, ब्रिटेन में आओ, इधर घूमो उधर घूमो, दुनिया में देखो, हमारे यहाँ तो देखो कितना गजब का प्रोग्रेस हो गया है, तुम्हारे भारत में क्या है क्या भारत में? बोले तेरे लंदन में क्या है? अरे बोले लंदन में 5000 फिल्म के थिएटर बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी देखो आप, क्या बड़े बड़े पर्दे लगाए हैं, क्या बैठने की सुविधा है, और जो फिल्म थिएटर में दिखती है, जो फील आता है, वो ऐसे मोबाइल में भी नहीं आता है। ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया, और ये टेक्नोलॉजी हमने की, हम ज़माने के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तुम्हारे भारत में क्या है? हमारे यहाँ 5000 थिएटर हैं। तो भारत के आदमी ने कहा, बस यही फ़र्क है, तेरे यहाँ 5000 थिएटर हैं और हमारे यहाँ अकेले वृंदावन में 5000 भगवान के मंदिर हैं। जिस गली में जाओ उसी में बांके बिहारी बैठे, कहीं वृंदावन भी आ रही है, कहीं छैल भी आ रही है, कहीं रसीले भी आ रही है, कहीं मजले भी आ रही है, कहीं बांके भी आ रही है, कहीं फूल भी आ रही है, कहीं भी आ रही है। लेकिन वो महाराज वृंदावन की गलियों में घूमते थे, तो उनको देख करके कोई ये नहीं कहता था कि महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, महाराज को महाराज ही कहेंगे और क्या कहेंगे, लेकिन महाराज आ रहे हैं नहीं कहते। लोग उनको देख के कहते, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। अरे भाई जज साहब क्यों कह रहे? जज साहब इसलिए कह रहे कि कोई जमाने में ये जज थे। अब महाराज तो हमें बढ़िया है, लेकिन यहीं से कथा शुरू होती है कि वो था तो जज, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने इनको जज से महाराज बना दिया। साउथ की ही घटना है, दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत के किसी गांव में, किसी जो छोटा जो कस्बा होता है, छोटा कोर्ट होता है ना, गांव के जितने भी केस होते हैं वो वहीं आते हैं, वहीं निपटते हैं। तो ऐसा जो छोटा कोर्ट था, उसमें वो जज थे, और जिस जगह वो अपना नौकरी करते थे, उसके पास में एक छोटा सा गांव था, छोटा सा गांव, और उस गांव के अंदर एक आदमी रहता था। उसका नाम एग्जैक्ट क्या था वो तो कोई नहीं, लेकिन लोग उसको भोला कहते थे, क्योंकि वो थोड़ा भोला ही था, उसको लोग भोला कहते थे। और भगवान का वो भगत था। गांव के बाहर एक मंदिर था, रघुनाथ जी का मंदिर। किसका मंदिर? रघुनाथ जी का मंदिर। आता जाता था वो वहां, तो उसको रघुनाथ जी के प्रति बड़ा भाव, और हमेशा रघुनाथ जी रघुनाथ जी रघुनाथ जी करता रहता था। इवन कोई लोग बैठते थे, उनके बीच में अगर वो भी बैठ जाता और 5-10 लोग बैठे हैं, कोई बातचीत चल रही है, तो बातचीत में कोई उसको पूछता, क्यों रे भोले, ये बात ठीक है? तो वो सिर्फ इतना ही कहता, मेरे को क्या मालूम, रघुनाथ जी जाने, मेरे को क्या मालूम, रघुनाथ जी जाने। लो साहब, एक ही बात, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। कोई भी बात हो, कैसे? बोले रघुनाथ जी जाने।
उसके तकिया कलाम मुंडा मत एक ही बात, रघुनाथ जी जाने। हुआ ये, उसके लड़कियों की शादी का समय आ गया, तो लड़की शादी करनी, पैसा था नहीं, गरीब आदमी, पर शादी तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए गांव में जो नगर सेठ था, बहुत पैसे वाला सेठ, उसके घर गया और घर जाकर के उसने कहा, सेठ साहब मेरी लड़की की शादी है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, अभी पैसा तो है नहीं, शादी आ गई है, आप सेठ हो, आप थोड़ी मदद कर दो, मेरे को इतना इतना खर्चा लगेगा तो उस हिसाब से कुछ दे दो, और शादी हो जावे उसके बाद कमा कमा करके मैं आपका सारा पाई पाई का हिसाब चुकता कर दूंगा, वापस आपको दे दूंगा। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ ने उसको पैसे दे दिए, उन पैसों से लड़की की शादी हो गई। उसके बाद ये हो गया फ्री, और लड़कों से बोला बेटा बस बेटी की शादी करनी थी, मैंने कर दी, और अब मेरी भी उम्र है, मेरे से तो दौड़ा भागा जाता है नहीं, अब जैसे तैसे भी पीछे का जो धंधा है वो तुम ही संभालो, तुम्हें धंधा आगे करना है। पर याद रखना बेटा, मैं उस सेठ से पैसे लेके आया था बेटी के ब्याह में, तो पैसा कमाना और जितना पैसा उसको सेठ को देना है वो वापस सेठ को देना ही है, तुम भूल मत जाना, ईमानदारी से हिसाब पूरा करना, भगवान सब देखता है। रघुनाथ जी जाने, लड़के भी बेचारे अच्छे थे, हाँ हाँ पिताजी हम कमाते हैं और जो खर्चा है वो हम आपको दे देंगे, फिर आप सेठ जी को जाके दे देना। बोले ठीक है। और वो भोला उस दिन से अपने घर को छोड़ के रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा, जो गांव के बाहर बना हुआ है, आजकल वहीं रहता है। लड़कों ने पैसा कमाया और एक दिन पिताजी को कहा, पिताजी अब अपने पास में पैसा आया है तो वो सेठ को जो हिसाब देना है आप जाके दे आओ, आप ही लाए थे इसलिए आप ही दे आओ। बोले ठीक है लाओ। पिता यानी वो भोला, वो पैसे लेकर के सेठ के वहां गया, सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब मैं आया हूं, वो आपने मदद की थी ना, पैसे दिए थे मेरी बेटी के ब्याह में, अब कमाई हुई है तो ये हिसाब देने आया हूं, आप लीजिए, मैंने आपको ये पैसे दे दिए। सेठ ने पैसे गिने, ठीक है। तो सेठ है, बढ़िया आदमी है, वो तो हिसाब रखता है। उसने एक कागज पर लिख कर दिया कि इस आदमी ने इतने पैसे मुझसे बेटी के ब्याह के नाम पर लिए थे, आज इतनी तारीख ये दिन को इसने वापस पैसे चुका दिए हैं, इतने पैसे हुए थे इतने चुका दिए हैं, सेठ के सिग्नेचर। और फिर कहा कि अब इसको ये बता देता हूं। तो सेठ ने बोले आदमी को कहा, पढ़ो चिट्ठी पे क्या लिखा है। बोला था वो तो, उसके मुख से एक ही बात निकली, हे सेठ साहब मैं क्या, रघुनाथ जी जाने, अब मैं क्या बोलूं, ये तो रघुनाथ जी जाने। सेठ ने सुना और सेठ का दिमाग तुरंत दौड़ा। सेठ ने कहा ओ तो यूं ही जे इन्हें की ठा कोनी पड़े, इसको तो कुछ पता ही नहीं चलता है मैंने क्या लिखा है, क्या हिसाब होता है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, ये तो गंवार है गंवार। तो अपने पास बहुत बढ़िया मौका है इसको फंसाने का। सेठ के मन में आ गया पाप, और सेठ ने कहा ठीक है थोड़ा पानी लेके आ, तो प्यास लगी है, पानी का बहाना करके उसको भेजा बाहर, बोले पानी लेके आ। वो बेचारा पानी लेने गया, इतने में सेठ ने वो पर्ची तो फाड़ के डायरी के अंदर कहीं और रख दी और अलमारी में रख दी। बोले ये पर्ची तो इसको देना ही नहीं, छोड़ो।
ये तो डायरी में रख देते यहाँ, और एक नई पर्ची बनाई और उसमें पता नहीं ऐसे ही कुछ आलतू फालतू कुछ ऐसे 2-5 बात लिख दिया, ऐसे ही बिना मतलब की, बिना मीनिंग, जिसका कोई अर्थ ही पता नहीं चले, ऐसी बात लिख के वो पर्ची तैयार कर ली, एक नई पर्ची। तब तक वो पानी लेके आया, लो सेठ साहब, हाँ 2 घूंट पानी के भर के सेठ ने लोटा रख दिया, और वो फर्जी पर्ची जो बनाई थी वो पकड़ा दे, बोल ठीक है ले जा ये, और वो पर्ची लेकर के भोला चला गया। भोले को ये भी नहीं पता कि पर्ची में क्या लिखा है। बेचारा भोला सोचा सेठ जी बहुत अच्छे हैं, देखो पर्ची दे दी अपने को, काम अपना हो गया। वो तो चला गया, लेकिन सेठ के मन में आया था पाप, और सेठ ने जाके निकट की जो कोर्ट कचहरी है उसमें जाके केस दायर कर दिया और कह दिया कि फला फला आदमी मेरे से पैसे लेके गया था बेटी के ब्याह के, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, चुकाए नहीं, बेटा लेके चला गया, और ऐसा ऐसा आदमी था। अब साहब केस हो गया, तो केस में तो सुनवाई होती है, सब काम करना ही होता है। वहां पे जज साहब ने कहा भाई ठीक है, देखो पता करो कौन आदमी था, क्या था। तो पता किया। अब पता किया तो हुआ ये कि गांव के अंदर पहले तो बुलवाया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा केस आया, इसको बुला लो, वो आदमी वहां हाजिर हो जाए। अब हाजिर क्या हो जाए, वो तो रहता है गांव के बाहर, पता नहीं। इतने में किसी ने कहा कि भाई भोला आदमी है और वो आदमी गांव के बाहर रहता है, उसको बोलो वो वहां जाए। बोल ठीक है। एक दिन भोला को समाचार मिला तो भोला ने कहा यार ये क्या मामला है, केस आ गया, मेरे जैसे के खिलाफ केस आ गया, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। कोई नहीं, जाता हूं। और वो भोला आदमी, वो सेठ ने जो उसको फर्जी पर्ची दी थी उसे साथ लेकर के गया कोर्ट में। सेठ भी खड़ा कटघरे में और भोले को भी खड़ा कर दिया कटघरे में, और सेठ ने कहा हाँ साहब, जज साहब ये आदमी आ गया, पूछो आप। जज साहब ने भोले को पूछा क्यों भाई भोले, पैसे लिए थे तुमने? भोला बोला हाँ साहब पैसे लिए थे। किससे लिए थे? सेठ सामने खड़ा, बोले इनसे लिए थे। तो वापस पैसे दिए नहीं, पैसे नहीं चुकाए? नहीं जज साहब मैंने चुकाए, पैसे मैंने चुकाए हैं। और सेठ साहब ने मेरे को पर्ची भी हाथों हाथ लिख के दी थी, ये पर्ची मैं साथ लेके आया हूं, आप देखिए ये पर्ची। जज साहब ने पर्ची पढ़ी तो वो पर्ची में तो ऐसे ही लिखा हुआ था बिना अर्थ की बात। जज साहब ने कहा अरे क्या लाया, ये कोई पर्ची है, इसमें तो कोई बात ही नहीं लिखी हिसाब की, हिसाब की कोई बात ही नहीं है, ये तो ऐसे ही फर्जी पर्ची है, ऐसे तो कोई पर्ची उठा के ले आया, ऐसे थोड़ी होता है। भोले को लगा यार ये क्या हुआ, पर्ची तो दी थी, पर्ची ऐसे निकली। पर जज साहब मैं सच कहता हूं पैसे तो मैंने दिए थे। अब भाई जज तो जज है, उसने कहा चलो इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं, बात गलत सही अभी पकड़ में आ जाएगी। जज ने कहा अच्छा एक बात बताओ, सेठ और तुम जब दोनों वहां ये हिसाब कर रहे थे तो तुम दोनों के बीच में कोई था? सेठ को पता था कि अब कोई था तो था नहीं। कौन था? मैं बैठा था, ये बैठा था, बाकी और कोई था नहीं, इसलिए कोई गवाह भी मिलने वाला नहीं है, और जब गवाही नहीं है तो केस तो मैं ही जीतूंगा, इसलिए मेरा पक्ष मजबूत है। सेठ आश्वस्त। और जज ने पूछा भोले को जब तुम्हारा हिसाब दोनों का हो रहा था
तो तुम दोनों के बीच में कोई था? बोले के मुख से निकला, सच कहता हूं जज साहब, जब मैं सेठ जी को हिसाब दे रहा था, ये हमारा दोनों का हिसाब हो रहा था, तो हम दोनों के बीच रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं था। इसने तो भगवान की बात कही थी, क्योंकि वो रघुनाथ जी को मानता था। बोले हम दोनों के बीच में रघुनाथ जी के अलावा और कोई नहीं था। और सेठ ने रघुनाथ का नाम सुना, सेठ रो मातो अरो बड़ो रघुनाथ कटकुण मरतो ओ बड़े तीचो कटो आ गयो। जज ने कहा ठीक है। उसको कहा अभी तो तुम जाओ, लेकिन अब हमें पॉइंट मिल गया है। केस में तो ऐसे ही होता है, पॉइंट 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 बात होती है, आगे आगे बढ़ती है। वो लई गांव रो भोड़ो आदमी वो तो गयो बरो पाछो आपरे गांव रघुनाथ जी ने मंदिर में। और अब जज को भी नहीं पता कि ये कोई रघुनाथ भगवान की बात कर रहा है। लगने में तो ऐसा लगा कि रघुनाथ नाम का कोई आदमी है, गवाह है, और वो अगर हाजिर हो जावे तो ये केस सलट जावे, बस बात तो इतनी सी है। तो जज ने कहा कि ठीक है भाई, रघुनाथ नाम का आदमी कौन है, कहाँ है, उसको बुलाओ और उसको भी यहां हाजिर कराओ। अपने खर्चे से जज साहब ने सम्मन जारी कर दिया। किसके नाम? रघुनाथ जी के नाम। और पुलिस का आदमी गया, जाकर के गांव में पूछने लगे, भैया रघुनाथ नाम का कोई आदमी है, रघुनाथ नाम का कोई आदमी है। और वो गांव ऐसा कि उसमें रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं तो कोई कि नहीं पकड़ लिया। लेकिन रघुनाथ नाम का कोई आदमी पूरे गांव में है ही नहीं। अब पुलिस ने कहा यार ये कैसा केस है, मैं समझ में नहीं आ रहा है। रघुनाथ गवाह बोल रहा है और गांव में कोई रघुनाथ नाम का आदमी नहीं रहता है, अब क्या करें। पुलिस भी थक गई, तो लास्ट में रवाना होने लगे। और एक जने को पूछा यार रघुनाथ नाम का कोई आदमी, तो बोले साहब क्यों परेशान हो रहे हो, रघुनाथ आदमी तो कोई नहीं है, पर गांव के बाहर रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, आपको देखना है तो वहां जाओ, वो तो हमारे गांव में है। पुलिस ने कहा चलो वही दिखाओ, देखें तो सही, मौका मुआयना तो करें। सम्मन लेकर के गए और वहां जाकर के रघुनाथ जी के मंदिर में देखा एक पुजारी बैठा है, पुजारी। और पुजारी को पूछा रघुनाथ जी कौन है, आप हैं? पुजारी ने कहा नहीं साहब मैं नहीं, वो अंदर मूर्ति लगी हुई, रघुनाथ जी वो है। पुलिस ने कहा यार ये क्या मामला है, चलो ठीक है। सम्मन आया है, सम्मन साइन कर दो। उस वक्त और कोई था नहीं, तो पुजारी ने साइन कर दिया। बोले ठीक है, क्या करना है? अरे बोले परसों सुनवाई है, रघुनाथ जी को भेज देना। पुलिस तो चला गया। पर पुजारी को समझते देर न लगी कि ये सम्मन रघुनाथ जी के नाम आया है, हो न हो ये सब बोले का मैटर है। वो बड़ो आदमी है, अटे रेवे, एक कमरे में रहता था, वो मंदिर में कमरा था, उसमें वो रहता था, बस सेवा पूजा अपने करता था। और इसको इसी का केस है, इसमें कुछ कुछ हुआ है। तो परसों बुलाया है, तारीख आई है पेशी की, हाजिर होना है। और सज्जनों जिस दिन भगवान रघुनाथ जी को जाने का दिन आया, पुजारी सम्मन लेकर के भगवान के मंदिर में गया और जाकर के भगवान से बोला प्रभु कमाल करते हो, आपके यहाँ लोग फूल लेकर आते हैं, फल लेकर के आते हैं, श्रृंगार लेकर आते हैं, वस्त्र लेकर के आते हैं, लेकिन ये सम्मन लेकर के तो कोई पहली बार ही आया है।
कोर्ट से सम्मन आया है भगवान के नाम। मैं जानता हूं ऐसा कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ है तो उस बोले के कारण हुआ है। और प्रभु उस बोले का कोई नहीं है, बोले का कोई नहीं है। आप कभी राजा बनकर के गए, कभी किसी के पुत्र बनकर के गए, कभी बड़े ठाठ फाट से गए, लेकिन हे मेरे ठाकुर, आज आपसे एक विनती है। बाकी तो बड़े बड़े लोग आपको बुलाते हैं और आप जाते हैं, पर ये तो बेचारा बिल्कुल गरीब आदमी है। आप गरीब देख करके जाने का प्रोग्राम कैंसल मत कर देना। आपको जो भोग चाहिए वो भोग मैं लगाता हूं। आज जो ड्रेस आपको पहननी है वो ड्रेस में निकाल के आपको पहनाता हूं, और जो मुकुट धारण करना चाहते हो वो डिजाइन का मुकुट मैं आपको धारण करवाता हूं। पर मेरी विनती इतनी है कि इस भोले को बचाने के लिए कोर्ट में जाना जरूर, जाना जरूर। पुजारी प्रार्थना करने लगा और उधर बेचारा बोला, वो भी अपने पहुंचा कोर्ट, तो उसको भी जाना था। सो वो रवाना हुआ, और रवाना होते 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 उसने मन में कहा, ये रघुनाथ जी के नाम सम्मन आया है, अब कैसे रघुनाथ जी आएंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं है। उसने क्या किया, उसने जाते जाते भगवान को याद किया और प्रार्थना करते करते जा रहा, और क्या कह रहा है, नाथ में थारो जी थारो, हे नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। बिगड़ियो हूँ तो थारो, बिगड़ियो सही मने सुधारो, सुधरियो हूँ तो थारो सुधरियो, सुधरियो हूँ तो थारो सुधरियो, हाँसू कदे न न्यारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल अरुकामी, जो कुछ हूँ सो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिलियों रे कामी, जो कुछ हूँ तो थारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो।
बिगड़ सी थारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटली और कामी जो कुछ हो तो थारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो सोचो वो भोला भगवान का नाम लेके आ गया, पर भगवान को पूछ के नाम थोड़ी लिया था। उसने तो कह दिया था मेरे और इनके बीच में और कोई नहीं था, रघुनाथ जी थे, पर भगवान को पूछ के थोड़ी नाम बोला। अब भोला भगवान के भरोसे जा तो रहा है, पर भगवान अगर कहते कि नाम थू लियो थू जाने थारो काम थारो केस जाने, मैंने कही मतलब अगर भगवान नहीं आवे तो केस सलटे नहीं। पर सज्जनों भोले ने भगवान से कहा आप मेरे हो पर मैं आपका हूं, तो प्रभु अपन अलग तो हो ही नहीं सकते। अगर मैंने बिना पूछे भी आपका नाम ले ही लिया है तो इतना तो जरूर विचारना। कितना थारो हूं थारो ही बाजू रेसु थारो 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 हूँ थारो ही बाजू रे सु थारो 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 हूं थारो ही बाजू रेसु थारो थारो हरे थारो हूँ थारो ही बाजू रे सु थारो थारो आंगड़िया हाथों परे न होवे, आंगड़िया हाथों परे न होवे, आप तो आप बिचारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटुल हर कामे जो कुछ हो तो थारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटुल हर कामे जो कुछ हो तो थारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो हो उसने कहा कि आंगड़ियां हाथों अलग नहीं हुए, ये आंगड़ियां हाथ रे बेड़ी जे। तो प्रभु मैं तो आप रे बेड़ो ही हूं, मैं आप रो हूं आप मारा हो। लेकिन भोले को लगा शायद फिर भी भगवान ना आए तो इस बार उसने गेंद भगवान के पाले में डाल दी। इस बार क्या बोला, पहले तो खुद का कहा कि मैं आपका ही और मेरी लाज रखना, लेकिन इसमें भगवान अगर नहीं माने तो नहीं आए तो इस बार उसने क्या कहा, घुमा के कहा मेरी बात जाए तो जाए सोच नहीं कछु मारो, मेरी बात जाए तो जाओ सोच नहीं कछुहारो, मेरी बात जाए तो जाए सोच नहीं कछु मारो, अरे मेरी बात जाए तो जाओ सोच नहीं कछुहारो, मेरे बड़ो सोचो लाग्यो, मेरे बड़ो सोचो लाग्यो, बिरद चावसी थारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो
कुछ हूँ तो थारो नाथ में, थारो जी थारो नाथ में, थारो जी थारो। जो कमुरो कुटले जोन कामी, जो कुछ हूँ तो थारो नाथ में, थारो जी थारो नाथ में, थारो जी थारो। अब साहब बोला बोला प्रभु अगर बात नहीं बनाई तो अब नाक मेरी नहीं कटेगी, नाक तुम्हारी कटेगी। ऐसे प्रार्थना करते करते भोला पहुंचा कोर्ट में। सेठ भी पहुंच गया कोर्ट में, और सेठ तो पक्का आश्वस्त कि अपना कुछ नहीं बिगड़ना है, यो तो बोलो इन्हें गेला ने ठाई की को पड़े। और रघुनाथ कोई है ही नहीं, तो मिलना कहाँ से, कोई नहीं आने वाला है। सेठ खड़ा, इधर भोला खड़ा, और जज साहब ने कहा भाई वो गवाह कटे, गवाह गवाह कहाँ है, समझा नहीं ये। तो फिर जज साहब ने कहा हाँ रघुनाथ, रघुनाथ कहाँ है? तो बोलो बोलियो रघुनाथ जी तो अटी कटी वेला, अटी कटी वेला। इसका मतलब जज को लगा कि वो आया तो है, और भाई कहाँ है, भाई आ नहीं रहा। तो फिर पुलिस को कहा, तो वो गया आदमी, कानून का आदमी, वो कोर्ट के बाहर जाकर के आवाज लगा रहा है, रघुनाथ हाजिर हो। आवाज लगाते ना गवाह के लिए, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो रघुनाथ। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। अब बताओ, कोई रघुनाथ नाम का आदमी तो था नहीं, पर इस बोले ने मुख से कह दिया और जज साहब ने सम्मन जारी कर दिया। अब बात रखनी है, और साहब बात ये हुई, चमत्कार इस बार ये हुआ कि रघुनाथ हाजिर हों, रघुनाथ हाजिर हों, हाजिर हों रघुनाथ। 3 नारे जो लगाए हैं, और चाल लटपटी सी एक वृद्ध की सी झुकी देह, दुपट्टी फटी सी, हाथ में लिए माल, हाथ माई छड़ी तुलसी की ही माल, माथे पे रोरी चारू चंदन लगाए हैं, और चपरासी विनीत साथ, चपरासी विनीत साथ आज रघुनाथ जी गवाह बनाए। हुआ ये कि पुलिस के कहते ही रघुनाथ 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 नाम लिया, तो एक बूढ़ा आदमी फाटोड़ी धोती पहनोड़ी, हाथ में लकड़ी लियोड़ी, उसकी कमर झुकी है, और वो आता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही कहा रघुनाथ रघुनाथ, तो भगवान ने इशारा करके कहा आ रहा हूं, आ रहा हूं। भगवान आ गए। पुलिस को भी लगा कि हाँ है तो सही, कोई है तो सही गवाह। अरे फटाफट आवे ना, बुलावे थने। और भगवान साहब बूढ़े का रूप धारण करके आए कोर्ट में, और कोर्ट में आकर के जज साहब से बोले, जी रघुनाथ मैं हूं, रघुनाथ हाजिर हूं। सेठ देखियो, सेठ विचार करियो यार, वो डोकरियो कट मरतो, ये कौन से दरवाजे से देख रहा था, कौन सी खिड़की से देख रहा था, क्या हुआ, ये तो कोई था ही नहीं, ये कहां से आ गया। और जज साहब तो बात तो करेंगे। जज साहब ने कहा अच्छा तो बताइए रघुनाथ जी,
ये जो आदमी है भोला, इसने सेठ को उसकी बेटी के ब्याह के जो पैसे लिए थे सेठ से, वो वापस सेठ को दिए कि नहीं दिए? तो भगवान गवाह बनकर के बोले, जज साहब मैं गवाह हूं, मैं साक्षी हूं, मैंने देखा कि सेठ को भोले ने बराबर पूरे के पूरे पैसे दिए हैं। सेठ ने कहा ये झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ऐसे ही है, ये फर्जी है, वो है, ऐसा है। इतने में रघुनाथ जी बोले, पूरा सुन तो लो सेठ साहब, अब आ ही गया हूं तो सुन तो लो। और भगवान बोले ये सेठ ने चालाकी की है। जब पैसे दिए थे तो पर्ची सेठ ने लिख दी थी, लेकिन भोले को पर्ची बताई और कहा कि पढ़ो, तो ये पढ़ नहीं पाए, तो सेठ के मन में पाप आ गया और भोले को पानी लेने बाहर भेजा। इतने में सेठ ने पर्ची बदल दी। जो पर्ची आपके पास में है जज साहब, वो तो फर्जी पर्ची है, लेकिन असली पर्ची सेठ ने अपने पास ही रख ली है और वो सेठ ने आपके सामने हाजिर नहीं की है। पर अब मैं कहता हूँ, सेठ जी के कमरे के राइट साइड की दीवार की अलमारी में तीसरे नंबर रो में दूसरे नंबर डायरी के अंदर वो पर्ची पड़ी हुई है। इतना परफेक्ट तो भगवान ही बताएगा। और सेठ को यहीं रखा जाए, वरना ये कुछ गपला कर सकता है। इसको यहीं रखो और वो डायरी मंगाओ, पर्ची मिलती है कि नहीं। उसमें सेठ के सिग्नेचर भी हैं, और तो और झूठ कैसे हो सकता है। पुलिस ने भेजा, डायरी निकाली, डायरी खोली तो मैं पर्ची निकल गई, सेठ के सिग्नेचर भी मिल गए और उसमें लिखा था, भोले ने जो बेटी के ब्याह के पैसे उस समय मेरे से लिए थे, वो आज इस तारीख को पूरे चुका दिए हैं। सिग्नेचर। कमाल हो गया। तुरंत जज ने कहा, वाकई भोला सही है, गवाह मिल गया, सेठ गलत है और सेठ को जो सजा देनी थी, जेल वेल जो भी, वो सजा सुनाई गई। वो सजा तो सुना दी गई, लेकिन इतने में जज ने सोचा, यार केस तो मैंने भी कई सलटाए हैं, पर ऐसा केस नहीं देखा मैंने। मेरी लाइफ में ये अलग ही तरह का केस आया है, ये तो चमत्कार जैसा ही लग रहा है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। कोई नहीं, अभी तो वो कुर्सी पे बैठा था, हाथों हाथ उतरा नीचे और नीचे उतर के गया कोर्ट से बाहर और सोचा उस रघुनाथ से मिलते हैं, उस रघुनाथ से मिलते हैं। तो रघुनाथ जी तो गायब हो गए थे। वो भोला बेचारा खड़ा था। भोले को पूछा, बोला इधर आ। तू कहाँ रहता है? और वो रघुनाथ जी कहाँ है? तू रहता कहाँ है? भोले ने कहा, साहब मैं तो वहीं रहता हूं जहां रघुनाथ जी रहते हैं। जज को तो अभी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जज को यह है कि भाई रघुनाथ तो नहीं दिखा, पर भोले को तो एड्रेस पता होगा, तो मैं इसके बहाने रघुनाथ से जाके एक बार। भोले ने कहा, सर मैं तो वहीं रहता हूं जहां रघुनाथ जी रहते हैं। रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले, जहां मैं रहता हूं। तू कहाँ रहता है? बोले, जहां रघुनाथ जी रहते हैं। रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले, जहां मैं रहता हूं। अरे पर ये तो बता कि उस रघुनाथ का घर कहाँ है? अरे बोले, घर में नहीं, मंदिर में रहते हैं, मंदिर में। मंदिर में रहते हैं। अब जज को लगा ये क्या मामला है। आज कोई नहीं, मंदिर में ही ले चलो। सोचा मंदिर में कोई रहता होगा, मंदिर में ले गए और मंदिर में ले जाकर के पूछा, हाँ तो रघुनाथ कहाँ हैं? जाकर के भोले ने जज का हाथ पकड़ के वो मूर्ति बता के कहा,
ये है, यही रघुनाथ जी। तो तूने जिस रघुनाथ का नाम लिया था वो यही है? बोले हाँ वो यही है। और तेरी तो ये रघुनाथ रघुनाथ मिस्ट्री की मिस्ट्री रह गई, आखिर में रघुनाथ निकला भगवान। और वो जो बूढ़ा आदमी बन के आया था वो कोई आदमी नहीं था, वो तो भगवान था, और उसने ये केस जिताया है। अब जज साहब की आंखों में आंसू आने शुरू हुए। अब जज साहब की आंख में आंसू आना शुरू हुए और वो बोले, शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। शिव, भाई इतने भगवान का लोग ध्यान करते हैं पर किसी के ध्यान में नहीं आते। शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। पर सोई ब्रह्म आज विनीत अदालत में के उठा के गवाह कहते रहे। शिव शारद नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं उनके ध्यान में भी वो इजीली नहीं आते, कितना समय लगता है। लेकिन वही ब्रह्म आज इस भोले आदमी के केस को जिताने के लिए गवाह बनकर कोर्ट में हाजिर हो गए। जज की आंखों में आंसू आने लगे, रोने लगा जज। सुख धो क्यों दर्श, जज बोल रहा है, सुख धो क्यों दर्श दिए को भयो। अरे साहब, जज साहब, आपको भगवान का दर्शन तो हुआ, रो क्यों रहे हो? जज बोला, रोने का कारण तो दूसरा है। अरे मैं तो समझ ही नहीं पाया, मैंने सोचा रघुनाथ कोई आदमी होगा, रघुनाथ कोई आदमी होगा। अब जाके पता चला कि रघुनाथ तो भगवान है। और मेरी आंखों में आंसू इस बात के नहीं है कि भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया और वो चले गए। अरे वो चले तो गए लेकिन भगवान तो दिखे, दिखे तो सही, लेकिन सुनो तो सही, आंखों में आंसू किस बात के हैं? बोले आंख में आंसू इस बात के हैं कि धो क्यों दर्श धो क्यों दर्श दिए को भयो। चले गए उसकी तकलीफ नहीं है, पर कुर्सी पे बना कुर्सी पे बना जज बैठा रहा और भगवान खड़े समझाते रहे। शिव शारद नारद, सवाल ये नहीं है, वो तो आते हैं और जाते हैं, तकलीफ वो नहीं है, लेकिन तकलीफ ये है कि वो मेरे सामने आए और मैं तो जज बन के कुर्सी पे अकड़ से बैठा रहा और भगवान दुनिया का मालिक मेरे सामने खड़ा रहा और मैं समझ ना पाया। मगर उसको उस दिन मेरे को उस वक्त पता चल जाता ना मेरे को, मैं कुर्सी छोड़ के उनके पैरों में पड़ जाता, भगवान को पकड़ लेता। ये चांस चूक गया,
इस बात का रोना है मेरे को। मैं तो जज बन के कुर्सी पे बैठा रहा और मेरा भगवान खड़ा खड़ा मेरे को समझाता रहा, वो केस सलटाता रहा और मेरे को पता ही नहीं चला। और जज का हृदय बदला, जज का विचार बदला, जज का भाव बदला। और सज्जनों, जज ने कहा अगर नौकरी ही करनी है तो अब इस सरकार की क्या नौकरी करनी है, तो उसी सरकार की नौकरी करूंगा। भगवान को आना पड़ा, जज की नौकरी त्यागी, इस्तीफा दिया। और वही जज साहब, जज का दिमाग तो साहब बहुत अलग ही होता है। वो लोग तो हर चीज को तोलते हैं, उनको सबूत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो इजीली भगवान को मानते भी। तो जज का दिमाग तो उल्टा पुल्टा ही होता है। लेकिन उसके बावजूद उस जज के जीवन में जो अनुभव हुआ वो इतना खतरनाक, जबरदस्त हुआ कि उसी वक्त जज साहब ने इस्तीफा दिया, नौकरी छोड़ी और वो ही महाराज बन गए और वृंदावन की गलियों में डोलते रहे। थे तो महाराज, लेकिन जब भी आते थे तो लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। सज्जनों, ईश्वर के साथ अगर तुम्हारा नाता हो जाए, वो भोला ही सही, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, नहीं जानता था ABCD क्या होती है, वो नहीं जानता था कि हिसाब किताब क्या होता है, उसको तो अ क ख ग घ का भी ज्ञान नहीं था, अक्षर ज्ञान भी नहीं था, पर भगवान का ज्ञान था, उसको परमात्मा के साथ नाता था, तो उस भोले का रिश्ता पक्का था। तो भगवान ने भी 100 काम छोड़कर उसके रिश्ते को निभाया और आए कोर्ट में गवाही दी। यह भक्ति की शक्ति।